सास ने गलती से देख लिया कि नकली बहू असली बहू को जिंदा दफना रही थी ताकि कोई शक न करे। रात होते ही सास अकेली उस जगह पहुंची जहां उसे दफनाया गया था। रास्ता ढूंढने में मदद की उसकी घड़ी ने, जिसमें ट्रैकर लगा था। जब वो वहां पहुंची, असली बहू जिंदा थी लेकिन प्रसव पीड़ा में थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। सास ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। 3 घंटे की कोशिश के बाद आखिरकार उसने ताबूत का ढक्कन खोल लिया। सास उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पोते को जन्म दिलवाया। बच्चे को अपनी जैकेट में लपेटा और बहुत प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। बहू की आंखों में आंसू थे। अपने बच्चे को देखकर वो मुस्कुराई और सास से कहा, माँ कृपया मेरे बेटे का ख्याल रखना। सास ने फौरन मदद के लिए फोन उठाया लेकिन बहू ने उसका हाथ रोक लिया। बहू जानती थी कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। उसने रोते हुए बताया कि यह सब उस औरत का काम था जो उसके पति से प्यार करती थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था और अगर वो सच्चाई बताती तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती। इसलिए उसने कहा, सच को अभी छुपा लो, सही वक्त आने पर सब जान जाएंगे। थोड़ी देर बाद असली बहू ने ताबूत में ही दम तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद नकली बहू बाहर घूमने निकली, तभी अचानक फिसल गई और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत ही उसका पानी टूट गया। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहाँ से गुजर रहे पड़ोसी डर गए। सिर्फ 2 मीटर दूर एक औरत अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए जा रही थी। सबको लगा उसने देखा नहीं तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैडम कृपया मदद बुलाइए। लेकिन उस औरत ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास समय नहीं है, और चली गई। उसी वक्त बेटा वहाँ पहुंचा और गुस्से में अपनी माँ से बोला, माँ आपने मेरी पत्नी की मदद क्यों नहीं की? बहू ने सफाई दी कि वो तो बस कुत्ते पर ध्यान दे रही थी, उसे बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बेटा गुस्से में बोला, माँ आप आखिर कर क्या रही थी? लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। आधे महीने बाद परिवार अस्पताल से बच्चे के साथ घर लौटा। जैसे ही बेटा अंदर आया, उसने देखा मेज पर मछली का सूप रखा था। उसने मुस्कुराते हुए पत्नी से कहा, माँ ने जरूर बनाया होगा, तुम्हारा फेवरेट है। उसने पत्नी से कहा, तुम सूप पी लो, मैं बच्चे को लेकर कमरे में जाता हूँ। जैसे ही पत्नी ने सूप उठाया, माँ रसोई से बाहर आई और झटके से उसका कटोरा छीन लिया। कहने लगी, ये सूप तो कुत्ते के लिए है, उसे ठीक होने के लिए चाहिए। फिर पलटकर बोली, तुम कुत्ते का खाना क्यों लेना चाहती हो? उसने पूरा सूप कुत्ते के बर्तन में डाल दिया। बहू गुस्से में बोली, क्या आपके लिए कुत्ता मुझसे ज्यादा जरूरी है? माँ ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ है। बेटा हैरान था। उसकी माँ जो पहले उसकी पत्नी को बेटी जैसा मानती थी, अब जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। माँ ने बस इतना कहा, लोग बदल जाते हैं, और चुपचाप खाना खाने लगी। तभी ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज आई। दोनों ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी माँ अचानक कमरे में आई। बेटा समझा वो मदद करने आई है, लेकिन उसने सख्ती से कहा, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, बच्चे का रोना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटा बोला, माँ मेरी तनख्वाह बस 10,000 है, मैं किसी दूसरी जगह का किराया नहीं दे सकता, बस एक नैनी का खर्च उठा पाता हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया हमें मत निकालो। लेकिन माँ ने ठंडी नजरों से देखा और बोली,